नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। लंबे समय से इंतजार हो रहा था कि जम्मू कश्मीर में कब विधानसभा यानी कि असेंबली इलेक्शन होंगे और इस पर बीते दिनों ईसीआई के द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा हरी झंडी दे दी गई है, जिसको लेकर अब लोगों के बीच में जो इंतजार था वो खत्म हो गया है। जहां लोग तो इंतजार कर ही रहे थे, वहां पर विपक्षी दल भी इसको लेकर कई बार जो है सरकार पर तंज भी कसते रहे हैं, ताना भी कसते कर रहे हैं कि जम्मू में जब नॉर्मलसी का दौर है तो यहां पर विधानसभा चुनाव क्यों नहीं हो रहे। और अब 10 साल के बाद जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो इसको लेकर जो है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो है इस समय सक्रिय हो चुकी हैं। और जैसे हम आपको बता दें कि पिछली बार 11 दिसंबर 2023 को जुडिशरी की तरफ से ये एक फैसला लिया गया था कि 30 सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो जाने चाहिए। और जिसको लेकर जो है लोगों के बीच में एक खुशी की लहर भी दौड़ गई थी कि लगभग 10 साल हो चुके हैं जम्मू कश्मीर में जो है असेंबली इलेक्शन नहीं हुए हैं। और साथ ही साथ जुडिशरी ने यह भी कहा था कि इससे पहले जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा भी देना होगा। इसको लेकर जो है विपक्षी दल अक्सर आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव को लेकर और साथ ही साथ आर्टिकल 370 को लेकर, स्टेटहुड के दर्जे को लेकर लगातार जो है याचिकाएं भी दायर करती रही हैं। लेकिन उनका ये जो क्वेश्चन था वो वैसे का वैसा ही रह गया। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाया तो गया, लेकिन उस पर मोहर भी लगा दी गई जुडिशरी की तरफ से कि अब जम्मू में आर्टिकल 370 जो है वो कभी बहाल नहीं होगा। लेकिन बात की जाए अगर स्टेटहुड दर्जे की, तो स्टेटहुड दर्जा जो है वो विधानसभा इलेक्शन से पहले जम्मू कश्मीर में बहाल होगा। अब पॉलिटिकल पार्टी सक्रिय हो चुकी हैं क्योंकि जल्द ही विधानसभा इलेक्शन जो है वो आने वाले हैं। जैसे आपने देखा लोकसभा इलेक्शन का दौर पीछे बढ़ा ही जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे भारत में बड़ी शांतिपूर्वक जो है हुआ है। लोगों ने बढ़ चढ़कर इस जो जमहूरियत के जश्न में भाग लिया है। और वहीं अब थोड़ी ही दिनों में अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है और अमरनाथ यात्रा को लेकर इस समय सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि इस यात्रा को सुगम बनाने के लिए हर मुमकिन प्रयास किए जाएं। लेकिन ठीक अमरनाथ यात्रा के खत्म होने के बाद जो है विधानसभा चुनाव, असेंबली इलेक्शन का बिगुल बज जाएगा और पार्टियां जो है पूरी कोशिश करेंगी कि लोगों का मन मोहे ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट मिल सके। इस बीच जो है बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि उमर अब्दुल्ला, जिन्होंने इस बार लोकसभा इलेक्शन में बारामूला सीट से पहले ही हार मान ली थी, अब उनका यह कहना है कि वो इस बार असेंबली इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इसके पीछे मुख्य कारण क्या है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन उनका यह कहना है कि मैं विधानसभा इलेक्शन जो है, असेंबली इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अगर स्टेटहुड का दर्जा बहाल होता है तो मैं जो है असेंबली इलेक्शन लड़ूंगा। अगर स्टेटहुड बहाल नहीं की जाती जम्मू कश्मीर में तो मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, बजाय जो मेरी पार्टी के मेंबर्स हैं उनकी मदद कैंपेनिंग में जरूर करूंगा। वहीं आपको बता दें कि कल पत्रकार वार्ता में उन्होंने ये कहा है कि मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि मैं केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा जिसके अधिकार पूरी तरह सीमित है, मैं जाकर खुद को बेइज्जत नहीं कराना चाहता। ये उनके क्लियर शब्द हैं। हाँ, जब भी यहां विधानसभा चुनाव होंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस भाग लेगी और मैं अपनी पार्टी की जीत के लिए काम करूंगा। मैं जम्मू कश्मीर को पूर्व राज्य का दर्जा दिलाने में के लिए संघर्ष करूंगा। अगर राज्य को दर्जा मिला तो उसके बाद ही मैं विधानसभा का चुनाव लड़ना पसंद करूंगा। तो ये उमर अब्दुल्ला ने साफ कर दिया है कि नेशनल पार्टी जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो है विधानसभा चुनाव में शिरकत जरूर करेगी, लेकिन वो इस बार खुद जो है विधानसभा चुनाव में जो है खुद पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, यानी कि एज कंटेस्टेंट वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने वाले। अगर राज्य का दर्जा बहाल हो जाता है जम्मू कश्मीर में, जिसको लेकर बड़ी अरसे से नेशनल पार्टी हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, लगातार
लगातार लड़ती आई है और सरकार पर जो है प्रहार भी करती रही है। उसके बावजूद जब जुडिशरी ने यह फैसला लिया कि जल्द जो है जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड का दर्जा बहाल कर देना चाहिए, तो उसको लेकर इन्होंने ये उमर अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट है, उनका ये कहना है कि अगर जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड का दर्जा बहाल हो जाता है विधानसभा चुनाव से पहले, तो वो विधानसभा चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये इस समय की बड़ी खबर है। आपका इस पूरी खबर के बारे में क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट हमें करके जरूर बताइएगा। क्या जिस तरह से इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात की जाए तो श्रीनगर में जो बारामूला सीट और अनंतनाग सीट पर देखा गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किस तरह से उसमें भागीदारी दिखाई है और किस तरह से उन्होंने वोट भी बटोरे हैं। अगर बात की जाए श्रीनगर सीट में, तो श्रीनगर सीट में नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो पूरा प्रक्रिया रही है वो बड़ी ही मजेदार रही है। हर पार्टी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस भारी देखती हुए नजर आई है, लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हरी झंडी दे दी है, तो ऐसे में उमर अब्दुल्ला का ये जो बयान आया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि असेंबली इलेक्शन वो नहीं लड़ेंगे जब तक जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा बहाल नहीं होगा, लेकिन अपनी पार्टी को वो समर्थन जरूर देंगे, यानी कि कैंपेनिंग जो होगी उसमें वो भागीदारी जरूर देंगे। तो आपका इस वीडियो के बारे में क्या कुछ कहना है जो इस समय उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये वार्तालाप की है, इसके बारे में आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।